करेगा, गैर संवैधानिक काम करेगा, अन्याय करेगा, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी भी बिहार लौटे, सभी जनता ने जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में जो है जनता वोट किया बदलाव के लिए। जो ईमानदारी से काम करेगा तो हम लोग एकदम कंफर्टेबली क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं है कल जो है, लेकिन कोई चुनाव जीत रहे हैं किसी के इशारे पे अगर और हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार, तो उसको सोचना चाहिए कि वो गलत कर। काउंटिंग सेंटर पे मुस्तैद पिछले बार भी किन लोगों ने क्या करने हैं हम लोग सब कहीं भी अगर प्रशासन के लोगों को कुछ याद है 2020 बार तमाम अधिकारियों से हम कहेंगे कि निष्पक्ष या कोई अपना लिमिट क्रॉस करेगा, गैर काउंटिंग का काम करेगा, जो जनता ने मत दिया है किसी के इशारे पे अगर कोई अधिकारी के साथ जो है लोगों को न्याय करना चाहिए। तो जनता एक पांव पे खड़ी है। करारा जवाब पहले भी हम लोगों ने कहा था, जो ईमानदारी से काम करेगा, कुछ गोदी मीडिया कुछ अधिकारी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो है एक परसेप्शन एक बनाया जा रहा है किसी के इशारे पे अगर भाजपा के लोग जो है चुनाव जीत रहे तो उसको सोचना चाहिए। भाजपा के लोग डरे हुए हैं, पिछले बार हैं किन लोगों ने क्या किया है जाने वाली है। हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग कई अधिकारियों को आज भी निर्देश, इस बार तमाम अधिकारियों से हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष सीएम हाउस से रिटायर्ड अधिकारी सब लोग जो है काउंटिंग दिल्ली में बैठे हुए कुछ जो जनता ने मत दिया मंत्री लगातार के अधिकारियों को न्याय माना, उनको निर्देश और तो उन्हीं अधिकारियों में से जिन लोगों को फोन जा रहा है या बुला के लोग और कुछ उन्हीं के हवाले से कुछ अधिकारी को सूचना मिली है कि कल जो है इनकी रणनीति एक परसेप्शन एक बनाया जा रहा है पूरी काउंटिंग को जो है कि भाजपा के लोग जो है चुनाव जीत रहे हैं और खास तौर पे ऐसी सीटें लोग डरे हुए हैं जहां मार्जिन कम बेचैन है या जो सीटें महागठबंधन जीत रही है उसको डिक्लेयर मत करो। कई अधिकारियों की सीटों को जो है वो डिक्लेयर करो। पट्टा में कुछ लोग और मीडिया के माध्यम से एक माहौल भी बनाया जाए हाउस से रिटायर्ड अधिकारी हो कि भैया प्रधानमंत्री बीजेपी दिल्ली में बैठे हुए कुछ बड़े दबंग मंत्री, इस तरह की स्ट्रैटेजी जो लगातार जो है अधिकारी लोग अपनाएं घुमाना, लेकिन हम लोग को निर्देश है मुस्तैद है। तो उन्हीं अधिकारियों में से जिन लोगों को फोन जा रहा है या बुला के मिला जा रहा है, सभी अधिकारियों के हवाले से अपील है हमको सूचना पे चुनाव आयोग से हम अपील करना चाहते हैं जो है इनकी रणनीति होगी कि निष्पक्ष होकर के काउंटिंग को जो है स्लो कराया जाए और खास तौर पे ऐसी सूचना भी मिल रही है जहां मार्जिन मंत्री जो है बीजेपी की बैठक के बाद कहां सीटें महागठबंधन जीत रही है कहां उसको डिक्लेयर मत करो, एनडीए की सीटों को जो है वो डिक्लेयर करो। सब लोगों ने आज मीडिया के माध्यम से एक माहौल भी बनाया जाएगा कि क्या साजिश जो है कि भैया प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं, लेकिन हम सब इस तरह की स्ट्रैटेजी बेईमानी ये लोग करें, ये लोग अपनाएंगे। उम्मीद तो करते हैं कि ना करें, जो है मुस्तैद है, लेकिन और जीत हम लोग ऐसे हैं सभी के वजह से हमारी अपील है उनके केसेस ईडीसी में चुनाव आयोग से हम अपील करना चाहते हैं तेजी ना पकड़े, इस वजह से पक्ष होकर के चुनाव की गिनती करें, लेकिन कुछ भी करें। अभी तो कुछ सूचना भी मिल रही है मेजॉरिटी कुछ मंत्री जो है बीजेपी की बैठक के बाद कहाँ महागठबंधन की जा रहे हैं नहीं जा रहे बनने जा रहे, वो तो सब मीडिया साहब भी पंकज जी भी हैं, वो भी सब लोगों ने आंखों से भी देखा है मीडिया के लोगों ने इसमें क्या साजिश जो है ये लोग चाह रहे हैं आ जाएगा इस बार का चुनाव, लेकिन सबने देखा हम सब लोग चाहे कितना भी बेईमानी ये लोग करें तो पहला हर्डल तो एसआईआर का उम्मीद तो करते हैं कि ना करें, यार ने लड़ा और लड़ करके लेकिन नाम बचाया। कुछ लोग ऐसे हैं देखा कि जिन लोगों ने भी वोटर डर के वजह से बचा लिया, उनके केसेस ईडी सीबीआई में जो है वो तेजी ना पकड़े, इस वजह से दबाव में इस तरह का काम हो सकता करे बहुत जबरदस्त तरीके से। लेकिन कुछ भी करें हम लोग कंफर्टेबल रिकॉर्ड मेजॉरिटी के साथ
रहे हैं अब ये तीसरा और हर्डल है। हमारी सही ढंग से गिनती महागठबंधन हो, की जो सरकार जनादेश बनने जा आ रही है। चुका है, हमारे साथ उसको दीपांकर आने जी दिया भी है। हैं, वो भी अपनी बात जनादेश को को दोहरा बीच में रोकने, बदल देने, नहीं, इसमें ठीक उसमें है। उसके साथ छेड़छाड़ करने, हाँ जो जी, हमारा 2020 में हम लोगों ने देखा चुनाव, इसलिए हम लोगों को ये एक हर्डल तमाम संगठन ने तो पहला हर्डल तो SIR का था। हमारे सारे कार्यकर्ता ने लड़ा और लड़कर तैयार है अपना नाम बचा मुस्तैदी के साथ। बार हमने देखा कि इन लोगों ने भी उधर इसमें अपने लोग रहेंगे बचा लिया और हम ये उम्मीद करेंगे वोट चुनाव आयोग को बाहर से भी लोग गारंटी करनी चाहिए। तो सेकेंड हर्डल था वोट डाल गिनती जो है वो और बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार बिहार ने वोट डाला। इसमें चाहे वो पोस्टल बैलेट चरण में हो, रिकॉर्ड या मशीन गिनती हो, इसमें अब ये तीसरा हर्डल हो कि सही ढंग से गिनती हो, जो जनादेश हो और आ चुका है बिहार के लोगों को आने दिया जाए साफ ढंग से। इस जनादेश को बीच में रोकने, बदल देने, इसमें जो उसमें उसके साथ छेड़छाड़ करने कि हम लोग देखते हैं 2020 में हम लोगों ने देखा था बहुत, इसलिए हम लोगों को एकदम पूरे रात में जाकर संगठन ने और पिछली बार तो हमको 2 बजे रात में मिला था। सारे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं। आपके शक्ति जी को तो शायद वो मुस्तैदी के बाहर आ गए थे और जब लौट के गए तब दिन भर बदल लोग रहेंगे। तो ये जो हुआ है उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग ना हो, गारंटी करनी से हो और ये जो जाहिर सी बात गिनती जो है उसका बिल्कुल भी सीटें यहाँ साफ ढंग से हो। तमाम सीटों पर में चाहे वो पोस्टल बैलेट रहेगी हो, देश की नजर है या मशीन, हम यही उम्मीद करेंगे कि इसमें गिनती सही ढंग से हो ना हो और आप लोगों से भी कहें जल्दी हो सके वो गिनती हो और बिहार के लोगों को सोसाइटी साफ ढंग से सबका इंटरेस्ट है, वोट किसी को भी आप दिए हो और इसमें जो वोटों की गिनती सही हो, कहा ये डेमोक्रेसी के लिए बेहद इसमें अपडेटिंग करने में सब लोग मिलकर गारंटी करें। जनादेश एकदम बदलाव में जाकर के और पिछली बार जा रहे हमको 2 बजे रात में मिला था। आप लोगों को मेजॉरिटी के साथ सरकार आपके शक्ति जी को तो शायद वो बाहर आ गए थे और लौट के गए तब तक वो बदल ये जो हुआ है पिछली बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना हो हमारे मीडिया के साथी ठीक से हो और हम लोग आज जाहिर सी बात है कि काफी क्लोज कंटेस्ट की सीटें रहती है, उन तमाम सीटों पर खासतौर पर नजर रहेगी, पूरे देश की नजर रहेगी और हम यही उम्मीद करेंगे कि गिनती सही ढंग से हो और आप लोगों से भी कहें राज्य के जितने भी अफसर हैं, अधिकारी हैं, उन सबसे आग्रह करता हूं कि आपने गिनती सही है, ये डेमोक्रेसी के लिए बेहद अच्छा करने का सब लोग मिलकर गारंटी करें। चुनाव जनादेश बिल्कुल बदलाव बचाने का आने जा रहा आपसे आग्रह करते हैं काफी जो आपने कभी संकल्प लिया उस संकल्प के तहत देश में राज्य में काफी पैसे खर्च हुए हैं जनता ने ये चुनाव कराने का और जनता ने भी मन बनाया है हमारे मीडिया के साथ जिनको भी सरकार लाने हम लोग आज वो सही से जनादेश जो है वो पालन 18 तारीख और अधिकारी को सही बदलाव के लिए बहुत फिर से जो हमारे युवा नेता थे वो बदलाव चाहिए इसके लिए उन्होंने वोटिंग किए हैं। राज्य के जितने भी अफसर पता था अधिकारी नहीं सबसे आग्रह करता हूँ महागठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए संविधान को अच्छा करने के लिए राहुल गांधी जी के साथ चुनाव लड़ने निकले थे। उस समय हम लोग 200 से अधिक सीट के साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन जो आपने कभी जो संकल्प लिया रात के अंदर संविधान लीगल तरीके से पैसा बांट के लोग राजनीति करते थे खर्च हुआ ये चुनाव कर रहे हैं कि सरकार में जनता में महिला देने के लिए उन्होंने सरकार लाने ने सोचा वो सही से जनादेश जो है वो पालन। लेकिन हमारे जितने भी माता बहन हैं उनको पता है तो अपना सही अपने बेटा को नौकरी चाहिए। बिहार में उनके पति अपने राज्य में रहे उनके लिए वो वोट उन्होंने राज्य में दे दिया। तो ये बात चाहिए कि 20 साल में नीतीश कुमार ने फेलियर हो चुके 0 को पता था कि हम लोगों ने सोचा कि महिला माता ऐसा देखिए अधिक सीटें के साथ सरकार बनाने चाहिए जब हम लोगों ने, लेकिन हमने पूरा बिहार में के साथ वोटर अधिकार बात किया हम लोग निकले थे
सभी जाति सभी धार्मिक सभी 200 से अधिक सीट के साथ सरकार बदलने के लिए वोटिंग किया है। जो आप रात अंधेरे में अंधिरम तरीके से पैसे के लोग करते थे, आप संविधान का रक्षा करने के लिए आपने जो शपथ लिया है, सरकार ने 10,000 रुपया महिला देने के लिए साथी है। आपके पास ने सोचा नहीं है कि खास करके भोजन, लेकिन मीडिया के साथ हम जो निश्चित तौर पे आप जो अपने बेटा को दिखाते हैं उनके प्रति अपने ताकत में रहे, क्योंकि इनके लिए वो वोट निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी है। ये बात कोशिश करेंगे कि 20 साल में जो मसला है विलय करना, और उन्होंने सोचा जो एनडीए के माता बहन को पैसा लेके खाने के आप भी हमेशा सरकार बना के, लेकिन हमने भी पूरा बिहार में जानकारी प्राप्त किया, जानकारी साझा करने सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोग बना रहेगा। सरकार और सभी के लिए वोटिंग किया है, और मैं जितने भी अधिकारी हैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप संविधान का रक्षा करने के लिए आपने जो शपथ लिया है वो कल आप लोग करें। और जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, आपके पास भी एक जवाबदेही है, खासकर भोजन जो मीडिया के साथी है, जो निश्चित तौर पे आप जो सच दिखाते हैं वो आप दिखाने का काम कीजिए, क्योंकि वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग का जीता हुआ सीट है उसको क्लियर करना, और जो उसको आगे दिखाने का। तो आप लोग हमेशा बूथ के आप लोग अपना जानकारी साझा करेंगे तो डर है लोगों में बना रहेगा, मतगणना हाईजैक नहीं हो इसके लिए पूरा महागठबंधन और इसके सभी दल हमारी ये हम सब लोग काफी सजग हैं, और पोलिंग काउंटिंग बूथों पर काउंटिंग स्टेशंस में हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की हेराफेरी की स्थिति पैदा न हो। कल अधिकारी न होने वाली है, न्यायपूर्ण तरीके से जो चुनाव की मर्यादा है और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से काम करे, ये हमारी है या और किसी की सरकार होती है तो वोट चोरी में महारत हासिल पे हमारे नेता और नेता संजीत होकर के मत चल रही, वहाँ पर मुकाबला करेंगे ऐसे में, और आगे भी उसका मुकाबला करेंगे। हाईजैक नहीं उसे भी हमारी इसके लिए पवित्र बनाए रखने के लिए, पवित्रता की रक्षा के लिए ये हम और न्यायपूर्ण व्यवस्था है, तो न्यायपूर्ण चोरी कमांडी हमारे देश काउंटिंग स्टेशन हुए हमारे कार्यकर्ता हमारे न चले, बड़ी संख्या में पहुंचने आ रहे हैं, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की हेराफेरी की स्थिति पैदा न हो। अधिकारी न्यायपूर्ण तरीके से जो चुनाव की मर्यादा है और जो संवैधानिक प्रावधान है उसके हिसाब से काम करे, ये हमारी उनसे अपील होगी। और किसी की अगर होती है ये हमें इसीलिए लगता है सचेत होकर के हमारे कार्यकर्ता और नेता वहाँ पर मुकाबला करेंगे, और आगे भी उसका मुकाबला करेंगे। आप सबों से भी हमारी इस महापर्व को पवित्र बनाए रखने के लिए, इसकी पवित्रता रक्षा के लिए और न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित हो, न्यायपूर्ण चुनाव रोजगार पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, चोरों का राज न चले, इसके कारण जब लोग घर से निकल के आ रहे हैं तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो हमारा विश्वास ये है कि बिहार की जनता बदलाव का स्वागत। दूसरी बात विश्वास, भारत युवा देश है, बिहार की जनता ने युवा भावेशवंतन को आशीर्वाद दिया, और जिसको ये हमें इसीलिए लगता है जिसको क्योंकि जब मतदान हमें विश्वास है कि युवा हुआ है बिहार का युवा, तो हम ये मानते हैं सरकार बदलाव खासकर बीजेपी से प्रेशर, क्योंकि सरकार ने और हमें विश्वास है हर युवा मुद्दे पर मान लिए कामगारी बहुमत में मतदान, रोजगार पे काम नहीं किया, शिक्षा पे काम नहीं किया, स्वास्थ्य पे काम नहीं किया, वो ये है कि जो सीटें तब जब लोग घर से निकल के आ रहे हैं बीजेपी की गढ़ मारे आ रहे हैं, चाहे वो हमारा विश्वास है, चाहे वो बिहार का बदलाव था, चाहे वो गया हो,
चाहे वो दरभंगा हो, दूसरी बात चाहे वो भारत युवा देश है, वो सारी सीटें युवा प्रदेश फाइट में। और अगर उनकी गढ़ वाली सीटों में फाइट है स्कोर, तो हमारा मानना है कि बिहार में हमें विश्वास है कि युवा बदलाव के लिए बिहार का युवा, और हमारे सारे साथियों ने ये बात सरकार और खासकर बीजेपी से कि बिहार की जनता जो चाहती है, और हमें विश्वास है जिस गठबंधन के लिए उन्होंने मत डाले हैं भारी बहुमत में, उस मत की मर्यादा रखें। तीसरा जो कारण है गरिमा रखें, वो ये है कि जो संविधान की सुरक्षा करें। ये हमारे भरी सीटें बीजेपी की गाड़ी से मानी जाती है। गुजारिश, चाहे वो जनता को एक हद से ज्यादा, चाहे वो चंपारण को माना नीचे, चाहे वो गया हो, हम सबका राय है वो दरभंगा और सबसे, चाहे वो सुपौल हो, वो सारी सीटें फाइट में। अगर उनकी गढ़ वाली सीटों पे फाइट है, गठबंधन के पक्ष में हमारा मानना है कि बिहार की 20 साल की सरकार बदलाव के लिए भाजपा के नेतृत्व में हमारे सारे साथियों ने ये बात रखी, जनता के हर मोर्चे पे विफल रही, इसलिए बिहार की जनता जो चाहती है, का मुख दिखाई पड़ा, जिस गठबंधन के लिए उन्होंने मत डाले की चोरी हो रही थी, उसके खिलाफ तो अभियान मत की मर्यादा रखें, मतदाताओं में जागरूकता आई, चुनाव की गरिमा रखें और बड़ी संख्या में संविधान की सुरक्षा करें। ये हमारे गठबंधन के पक्ष में वोट अधिकारी से इसीलिए महागठबंधन की सरकार जनता को एक हद से ज्यादा जो भाजपा है वो पूरी तरह से निराश हो चुकी है, हम हताश हो सबका चुकी है। उनको मालूम है गुजारिश कि बिहार से उनकी गद्दी जाने का मतलब है जो केंद्र सरकार भी हिलेगी, प्रधानमंत्री का गद्दी भी हिलने वाला है। जनाब, इसलिए हर प्रकार के गठबंधन के पक्ष में मिला है वो व्यवधान पैदा करना, साल की सरकार निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो, इसमें व्यवधान पैदा करना, चेष्टा जनता के हर मोर्चे पे भी हो रही। महागठबंधन के समर्थन में जनता पूरी तरह से एकताबद्ध होकर के जो और हमें वोट की चोरी हो रही है, हम यही खिलाफ चुनाव आयोग जागी, उससे भी निष्पक्षता के साथ में जागरूकता आई, गंभीरता आई, सही बड़ी से आवेदन आए, शुरू में ही जीतते हुए दिखाई पड़े, उनके बारे में भी आप रिजल्ट, इसलिए महागठबंधन की सरकार की जाएगी, षड्यंत्र की जाएगी, वो तो जनता इसका जवाब है, हताश हो चुकी है। उनको मालूम है कि बिहार से उनकी गद्दी जाने का मतलब है जो केंद्र सरकार भी हिलेगी, प्रधानमंत्री का गद्दी भी हिलने वाला है। इसलिए हर प्रकार के वो काउंटिंग हॉल में वो व्यवधान पैदा करना, निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग हो, इसमें व्यवधान पैदा करना, चेष्टा की जाएगी। लेकिन महागठबंधन के समर्थक जनता पूरी तरह से एकताबद्ध होकर के जागरूक है, और हमें लगता है और हम यही चाहते हैं चुनाव आयोग से भी कि निष्पक्षता के साथ आप काउंटिंग कराइए, सही तरीके से आप रिजल्ट दीजिए। महागठबंधन के लोग जो शुरू में ही जीतते हुए दिखाई पड़े, उनके बारे में भी आप रिजल्ट में बताइए। उसमें किसी प्रकार की अगर भेदभाव की जाएगी, षड्यंत्र की जाएगी, तो जनता इसका जवाब देगी। इस मामले में हम लोग स्पष्ट हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता जिन्होंने महागठबंधन किया है वो काउंटिंग भी ठीक तरीके से हो और महागठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हर तरीके से तैयार है। आप लोगों का कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। सर एक सवाल सर, टीम में सर जो बयान दिया गया सुनील जी की तरफ से बिहार को नेपाल और बंगाल बनाने की आप इस संदर्भ में आप उनसे सवाल पूछे तो बेहतर होगा। और चुनाव आयोग कह रहा है, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि 17 फॉर्म हमने सबको दिया हुआ, सारा रिकॉर्ड उनके पास में है, फिर भी अगर कहीं आवश्यकता है तो फिर रिकाउंटिंग काउंटिंग का ऑप्शन होता है। तो अभी से ये इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कहाँ उठाया जा रहा है? सवाल अपील की जा रही है कि भाई निष्पक्ष काउंटिंग की जाए। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पिछला जो अनुभव रहा उसको हमने साझा किया। हमने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहा कि भाई जो पिछली बार जो गलती हुई, जिन अधिकारियों ने बेईमानी की, वैसी गलती ना करें तो बेहतर होगा। तो अगर आप हमारी पूरी बात को समझे होंगे तो एकमात्र मकसद है निष्पक्ष चुनाव की गिनती हो। और कौन नहीं जान रहा बिहार में
कि कौन अधिकारी क्या करता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, क्या फोन सीएम हाउस से या कई भाजपा के बड़े बड़े मंत्री आकर के किन अधिकारियों का क्लास नहीं ले रहे, क्या निर्देश दिया जा रहा है, ये सबको पता है। तो इसमें बस हम इतना ही कहेंगे कि भाई जो बेईमान होता है वही ना डरता है, जो ईमानदार होगा वो कहाँ से डरेगा। तो अगर कोई डर रहा है तो बेईमान है। और उन लोगों से भी अपील करेंगे कि भाई निष्पक्ष रहिए। इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और कोई भी कभी भी कोई गलत काम करेगा तो उस चीज़ को हम लंबे समय तक याद रखते हैं।